इंसान के शरीर की मृत्यु हो सकती है, पर उसकी आखिरी इच्छाओं का क्या और नफरतों का क्या। कुछ रूहें गहरी नींद में सो जाती हैं, पर वो मरती नहीं, वो इंतज़ार करती हैं किसी की एक छोटी सी गलती का, ताकि वो फिर से जाग सके। जब एक सोई हुई आत्मा जागती है तो तबाही का मंजर कैसा होता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटी। उसका नाम था राजेश, जो कि यूपी भदोही से आते हैं। राजेश का गांव बहुत ही सुंदर था। 3 तरफ से खेत और एक तरफ से बाग से घिरा हुआ था। गांव का रास्ता उसी बाग से होके गुजरता था। राजेश ने बताया कि एक दिन वो एक खेत की रजिस्ट्री करवाता है, जो कि बाग के पास उसके पहले वाले खेत से सटा हुआ था। एक दिन राजेश अपने खेत में जाता है और देखता है कि एक पत्थर का पिलर उसके दोनों खेतों के बीच में गड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही पुराने समय से था। उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि ये दोनों खेत तो मेरे ही हैं। मुश्किल नहीं है, आके इसे निकाल कर दोनों खेतों को एक ही खेत में बदल दूंगा और ट्रैक्टर बुलाकर जुतवा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर के 12:30 बजे वह अपने खेत में पहुंचता है, एक फावड़ा और एक कुदाल के साथ। उसने उस पत्थर के चारों तरफ खुदाई करना शुरू कर दिया। दोपहर का समय था। कड़कती धूप मानो शरीर का पानी चूस रही हो। मंद मंद गर्म हवाएं चल रही थी। तभी उसके कानों में अजीबोगरीब कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो उससे कह रही हो, चला जा। फिर राजेश चारों ओर देखने लगता है, पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। तब वह सोचता है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। राजेश गड्ढा खोद चुका था, बस पत्थर निकालना बाकी था। जैसे ही पत्थर को बाहर निकाल कर रखा, तभी जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी राजेश ने देखा कि पत्थर का निचला वाला हिस्सा, जो कि जमीन में गड़ा हुआ था, उस पर खून के धब्बे लगे थे। तभी राजेश के पीछे से एक बहुत ही बुरी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इंसान का नहीं था। राजेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक तरफ पत्थर में लगा खून, दूसरी इतनी भयंकर आवाज़। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। गला सूखने लगा, हाथ और पैर कपकपाने लगे। राजेश बुरी तरह से डर चुका था। तभी उसे कोई अनजान शक्ति जोर का धक्का देता है और वह उड़कर उसी खोदे हुए गड्ढे में जाकर गिर जाता है। देखते ही देखते धूप से कड़कती हुई आसमान काले और घने बादलों में परिवर्तित हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हवाएं इतनी तेज चल रही होती हैं कि मानो तूफान आ गया हो। चारों तरफ फूल ही हुए बगीचे के पेड़ जैसे तांडव कर रहे हों। बिजलियां कड़कने लगती है। मंजर बहुत ही भयंकर हो जाता है। ये सब कुछ और नहीं बल्कि कई सालों से सोई हुई आत्मा को जगाने का परिणाम था। राजेश के साथ क्या हुआ
जानने के लिए वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।